उत्तराखंड में उपचुनाव का संग्राम देखने को मिल रहा है और स्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच पहुंचने की रणनीति पर फोकस किया जा रहा है। मंगलौर दौरे पर भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे और भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी प्रचार करेंगी। प्रदेश प्रभारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच पहुंचने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। तो उपेंद्र, देखिए 10 जुलाई को मतदान होना है मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। किस तरह के सियासी समीकरणों को बनाने का प्रयास और जातीय समीकरणों को साधने की किस तरह की रणनीति बनाई गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उपचुनाव की अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और प्रचार प्रसार जो है वो जोरों से चल रहा है। 10 जुलाई को जिस तरीके से मतदान होना है, ऐसे में सभी दोनों पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। जहां करतार सिंह बढ़ाना जो कि भाजपा से जिस तरीके से पैराशूट प्रत्याशी को जो है मंगलौर से उतारा गया है और उनके प्रचार प्रसार में भाजपा ने पूरी तैयारी की हुई है। तमाम स्टार प्रचारकों को वहां पर झोंका हुआ है और आज जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जिस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से मंगलौर पहुंच रहे हैं, उनके करतार सिंह के लिए जिस तरीके से वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है वो भी अब मंगलौर में जिस तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देगी और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो वहां पर प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। मंगलौर सीट की अगर बात की जाए तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां पर जीत किस तरीके से हासिल की जाए। हालांकि कांग्रेस वहां पर पूरी तरीके से खुश नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि कांग्रेस लगातार यहां पर जीतती हुई आई है और जो उनके प्रत्याशी हैं वो लगातार यहां पर जीत हासिल भी उन्होंने किया है। हालांकि 2022 में बसपा के विधायक जो थे उनके निधन वो वहां पर जीते थे। हालांकि उसके निधन के बाद सीट जो है वो खाली हुई थी और अब जो है उनका मानना है कि मंगलौर सीट पर जो है कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी। तो वहीं भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है। उनका ये मानना है कि विकास के नाम पर जो है मंगलौर की जनता जो है वो वोट करेगी और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की जो नतीजे आए हैं, 5 सीटों पर जिस तरीके से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, उसके बाद जो है जनता का रुख जो है फिर से भाजपा की तरफ जो है वो बढ़ेगा और उपचुनाव में ये ज्यादातर देखा गया है कि विकास के नाम पर और सत्ताधारी दलों के नाम पर जो है वोट जो है वो जनता देती है। तो ऐसे में भाजपा भी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है। लेकिन भाजपा के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अभी तक राज्य गठन के बाद से अभी तक भाजपा एक भी बार मंगलौर सीट को जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाई है और जिसके चलते यही है कि इस बार जो है भाजपा ने हरियाणा के पूर्व विधायक करतार सिंह बढ़ाना को वहां पर पैराशूट प्रत्याशी बनाकर जो है वहां पर उतारा है। और क्योंकि मंगलौर में इस तरीके के प्रत्याशी भाजपा को नहीं मिले कि जिससे जो है वहां पर जीत हासिल कर पाए, तो देखना यह होगा कि 10 जुलाई को किस तरीके से वोट जो है वोटिंग जो है वो होती है। दूसरे अगर बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी को भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है। हालांकि 2022 में कांग्रेस की टिकट पर राजेंद्र भंडारी जो है उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए और इस बार भाजपा ने राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है और वहीं कांग्रेस लखपत बुटोला पर दाव खेला है। हालांकि लखपत बुटोला पहला चुनाव जो है विधानसभा का लड़ रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से चुनाव जो है वो लड़ा जाए। हालांकि तमाम मुद्दों को उठाने का कार्य जो है वहां पर किया जा रहा है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस का यह मानना है कि बद्रीनाथ की जनता जो है काफी आक्रोशित है राजेंद्र भंडारी से, जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला भाजपा में शामिल हुए क्योंकि 2022 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इसलिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बद्रीनाथ पर जो है वो जीत हासिल करेगी, लेकिन भाजपा भी अपने समीकरण जो है वो लगा रही है क्योंकि भाजपा का
का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो नतीजे रहे, उसके बाद जिस तरीके से संगठन में जिस तरीके से जो बदलाव देखने को मिले, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता बद्रीनाथ सीट विधानसभा के जो तमाम नेता हैं वो भाजपा में शामिल हुए हैं, ऐसे में संगठन बड़ा होने के चलते और जो विकास कार्य बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से हुए, चाहे केदारनाथ मार्ग की बात की जाए या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात की जाए, तमाम ऐसे कार्य हैं जो कि वहां पर हुए हैं और विकास कार्य को देखते हुए जनता जो है भाजपा को सपोर्ट करेगी। तो इन तमाम चीजों में अगर देखा जाए तो भाजपा प्रचार प्रसार में तो आगे दिख रही है, लेकिन चुनौती भाजपा के सामने भी बड़ी है कि किस तरीके से इन दोनों सीटों पर जो है वो जीत हासिल की जाए। हालांकि ये दोनों ही सीटें भाजपा के पाले में नहीं, 2022 में नहीं थी, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा जो है 2 सीटों की और बढ़त जो है वो बढ़ाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि जब 10 जुलाई को जब मतदान होगा तो दोनों विधानसभा की जनता किसे वोट करती है। बिल्कुल उपेंद्र, तो देखिए लगातार सियासी संग्राम जारी है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं और कौन कौन से मुद्दे जनता पर हावी होते हुए। देखिए, भाजपा के सामने गिनाने के लिए कई कार्य हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल हैं ताकि और केंद्र और राज्य में जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो राज्य सरकार की वो तमाम योजनाओं को गिना रहे हैं जो कार्य जो है राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं। उसके साथ ही जो केंद्र सरकार की जो विकास कार्य जो धरातल पर जो काम हो रहे हैं उन कामों को गिनाने का काम कर रहे हैं। चाहे कर्णप्रयाग रेल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात की जाए, चाहे जो केदारनाथ जो मार्ग वैकल्पिक मार्ग जो तैयार किया जा रहा है उस पर जिस तरीके से जो काम हो रहा है, स्मार्ट बद्री का काम जिस तरीके से केंद्र सरकार का यहाँ पर हो रहा है, उसके साथ ही जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे यूसीसी जिस तरीके से प्रदेश में लागू किया जाना और धर्मांतरण के लिए जो कानून जो बनाए गए हैं, साथ ही रोजगार की दृष्टि से जिस तरीके से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो तैयार किए गए थे, तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो वहाँ पर जो काम किया जा रहा है उनको गिनाने का काम जो है राज्य सरकार जो है वो कर रही है। उसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का जो मुद्दा काफी बड़ा हावी रहा है और देखा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जो है वो थोड़ा सा बिगड़ती भी जरूर नजर आई है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस ने जो है सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों के साथ जिस तरीके से वो जनता के बीच गए थे उस तरीके से वो अपनी पेट जो है वो जनता के बीच नहीं बना पाई। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि लोकसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें स्थानीय मुद्दों को हावी रखते हुए कहीं ना कहीं जनता का वोट जो है वटोने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये देखना होगा कि किस तरीके के मुद्दे जो है वो हावी रहते हैं। क्या राज्य सरकार के वो विकास कार्य जो है वो हावी रहते हैं या कांग्रेस जिस मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों पर खेलना चाहती है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या कानून व्यवस्था बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच जिस तरीके से वो जा रहे हैं तो ये हावी रहते हैं, देखने वाली बात होगी। जी ठीक है उपेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो